Assalamualaikum class, hope you all are fine. Today we'll do remaining exercise of chapter 4 Hazrat Asma. We have section C, put articles where required. First of all, you all should know what an article is. We have two types of articles, definite articles and indefinite articles. Definite article is the. The is called definite article and a and an both are called indefinite articles. The only difference is the is used for specific and particular things and persons, and a or an are used generally. When we do not refer to a special or particular person or thing, when we talk generally, then we use a and are with those things and persons. The definite article होता है, definite का मतलब है clear, very clear, when we are sure, definitely. जब हम conversation में कहते हैं definitely, यकीनन, जब हमें किसी चीज़ का और किसी बंदे के बारे में यकीन होता है तब हम the यूज़ करते हैं. और the जब हम यूज़ करते हैं when we refer to a particular person we have already mentioned. For example, हम conversation कर रहे हैं और हमने किसी एक बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं और हम उसका नाम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते तो हम कहेंगे द गर्ल. या फिर लिसनर और स्पीकर जब बात कर रहा होता है, दे बोथ नो अबाउट द गर्ल, उनको पता है कि वो किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो वो यूज़ करेंगे द. जब हम ए और एन, ए इज़ यूज बिफोर कॉन्सोनेंट्स साउंड्स. जब भी हमने ए किसी भी नाउन के साथ यूज़ करना है तो मेक श्योर कि वो नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो. कॉन्सोनेंट साउंड, आपने सिर्फ कॉन्सोनेंट लेटर्स नहीं देखने. और एन हमने हमेशा ऐसे नाउन से पहले यूज़ करना है जो वावल साउंड से पहले जो स्टार्ट हो, लेटर नहीं, वावल साउंड से स्टार्ट हो. तो द हमने सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए जिनके बारे में हम बात कर चुके हों, या लिसनर और स्पीकर दोनों जिस बंदे या चीज़ के बारे में जानते हों, उसके साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करना है. लुक एट दिस फर्स्ट सेंटेंस. ट्रीज आर ग्रोन ऑन ईदर साइड्स ऑफ कैनाल. ऑन ईदर साइड्स ऑफ द कैनाल. वाई हैव वी यूज द कैनाल? क्योंकि हम पहले ही कैनाल के बारे में बात कर चुके हैं. शायद कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है और किसी कैनाल के बारे में बात हो रही है और उसके बारे में लिसनर भी जानता है और स्पीकर भी जानता है, तो इसलिए यहाँ पे द कैनाल यूज़ किया है. वी कुड हैव सेड अ कैनाल, लेकिन वो तब होता जब हम जनरली बात करते, जब हम तमाम कैनाल्स के बारे में बात करते तब. लेकिन हम सिर्फ एक कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में लिसनर भी जानता है और स्पीकर भी. वन मोर थिंग, द इज़ ऑल्सो यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स, बट कैनाल इज़ नॉट अ प्रॉपर नाउन. अगर हम किसी स्पेसिफिक कैनाल के बारे में बात करते, जब फॉर एग्जांपल ये तो सिर्फ एक कैनाल है, लेकिन अगर हम किसी कैनाल का नाम लेते, जस्ट वी कैन से द स्विस कैनाल, स्विस इज़ द नेम ऑफ अ कैनाल, then we also use the Swiss canal. प्रॉपर सम ऑफ प्रॉपर नेम्स के साथ भी, प्रॉपर नाउन्स के साथ भी द यूज़ होता है, और वो सिर्फ प्लेसेस की नेम्स होती हैं. कभी भी किसी भी इंसान के नेम के साथ द यूज़ नहीं होता. दो वी ऑल्सो हैव प्रॉपर नाउन नेम्स एंड दीज आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स, बट वी डू नॉट यूज़ द with the names of persons, only with the names of some specific places. कैनाल्स के जितने भी अपने नेम्स होते हैं उनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं. सेकेंड, हर करेज एंड पेशेंस इज़ एग्जाम्पलरी. यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा बिकॉज आर्टिकल इज़ यूज विद ओनली वन पर्सन ऑलवेज. वन पर्सन और थिंग, करेज एंड पेशेंस. यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पलरी, हम ये नहीं कह सकते अ एग्जाम्पलरी या एन एग्जाम्पलरी, क्योंकि इसके आगे कोई भी नाउन नहीं है. यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा. थर्ड, काइंडनेस एंड टॉलरेंस आर नोबल डीड्स. काइंडनेस और टॉलरेंस आर नोबल डीड्स, क्योंकि ये भी दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो हम ना ए यूज़ कर सकते हैं ना एन. ए और एन आर बोथ आर यूज्ड विद singular things and person. Also the is also used with singular person and things.
तो यहाँ पे हम ना द यूज़ कर सकते हैं ना अ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ना ये प्रॉपर नाउन है, ना किसी प्लेस का नेम है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पहले से बात हो चुकी है। 4. हायर यू गो कूलर इट इज़। यहाँ पर द एज एन एडवर्ब भी यूज़ हुआ है। द हायर यू गो द कूलर इट इज़, वो इस तरह से जब हम किसी कंडीशन कोई फुलफ़िल होती है और जो उसका रिज़ल्ट पॉसिबल रिज़ल्ट होता है तब भी हम द यूज़ करते हैं। एंड द बोथ पार्ट्स में, बोथ क्लॉजेज़ में द यूज़ होता है। तब द पहले भी यूज़ होगा, द सेकेंड क्लॉज में भी द यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्टेन कंडीशन है और इसका जो रिज़ल्ट हो सकता है पॉसिबल, यहाँ पे हम एज एन एडवर्ब द ही इसको यूज़ करेंगे। मतलब द हायर यू गो, जितना आप ऊंचा जाएंगे, द कूलर इट इज़, उतना ही कूल ये होगा। तो जब हम कहते हैं जितना ऐसे होगा उतना ये होगा, तब भी हम द यूज़ करते हैं। नंबर 5, ही इज़ टॉलेस्ट इन क्लास।